लेना। डाइल्यूट OH माइनस के साथ ये होने पे ये बना लेगा नेगेटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, इस पे। और जब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो नॉर्मल कराओ, मैकेनिज्म के हिसाब से जाओ। तो मैकेनिज्म से हिसाब से जाने पे प्यार से बनाओगे तो बन जाएगा। सबको बोल दो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हाँ भाई, तो पहला वाला केस में क्या हो जाएगा, यहां आ गया तुम्हारा O-, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो रिंग है ये इस साइड से जुड़ेगा तुम्हारा, इस साइड से जुड़ा, एंड दिस इज यार डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें तो O- जो है वो फिर क्या करेगा, H+ गेन करेगा। और H+ गेन करने के बाद ये बन जाएगा, H+ गेन करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है। तो H+ गेन किया, ये बन गया, ये हो गया डबल बॉन्ड हो। और फिर वाटर भी निकालना है, हीटिंग दिए थे क्या? हाँ सर। हाँ सही। यस सर। हाँ, तो हीटिंग दिए हैं बेटा, तो हीटिंग दिए हैं तो वाटर निकाल दो। दिस इज OH एंड इसका OH निकला ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया तुम्हारा, अरे हाँ ठीक है, ये हो गया बीटा। तो OH और यहाँ का H निकाल देना, ठीक है। तो वाटर निकल गया, तो वाटर निकलने के बाद, वाटर निकलने के बाद आपका पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड हो। यही आ रहा होगा पहला का आंसर। अखिल अनिल, इतना आसान सवाल नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। सभी समझ में आ गया। बोल दो आज आराम करने सबको, मैसेज कर दो, हम तो मैसेज कर दिए। लो डंडा का बात समझता है बस, ठीक है। इसलिए हम पहले एक बार इंटीमेट कर दिए कि टाइम हो गया, आंसर नहीं आया। उसमें अर्पित का, आशीष का, जिसका जिसका आंसर आया वो क्लास कर रहे हैं। पहला जिसका नहीं हुआ वो नोट कर लो सही से, गलत जिसका हुआ वो भी नोट कर लो। जितना दिन में लोग पहचाना नहीं है अभी तक, आज पहचान जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। यस सर। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था यार, ये था, बताना, मैं क्वेश्चन कुछ भी लिख देता हूं तो पता बताना सीरियस सही है कि नहीं। ये था, इसके साथ हमने ट्रीट किया यार HCHO एक्सेस, ओके, एंड डाइल्यूट OH-। यही था ना क्वेश्चन। यस सर, हीटिंग। यस हाँ, तो ये अल्फा H एक के पास है, एक के पास अल्फा H नहीं है, ठीक है, वो वाला केस है। कोई बात नहीं, जिसके पास अल्फा H है उसका अल्फा H निकाल दो। एक बार अल्फा H निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव बना और इसका अटैक कराओ किस पे, दूसरे वाले पे, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा। तो जब ये इस पे जाके अटैक किया तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली H+ जोड़ के मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। H+ जब जोड़ के लिख दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2OH। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। उसके बाद यार इसके पास और अल्फा H है, यहाँ भी अल्फा H है अभी, ठीक है, यहाँ भी अल्फा H है, यहाँ भी अल्फा H है। तो यहाँ भी अल्फा H हो तो दूसरी बार ये वाला अल्फा H निकलेगा।
और जब दूसरी बार ये वाला अल्फा H निकलेगा तो ये हो जाएगा CH2OH, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर ये दूसरे बार किस पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि ये एक्सेस में दिया हुआ है, ठीक है। और ये लेस हिंडर्ड भी है, अपने पे अटैक नहीं करेगा। वाई अपने पे अटैक नहीं करेगा? बिकॉज इट इज लेस हिंडर्ड। फॉर्मल्डिहाइड लेस हिंडर्ड है, तो ये जाके फिर इस पे अटैक किया और साथ में H+ जोड़ दो, तो ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2OH एंड दिस इज यार CH2OH। हीटिंग दिए हैं, हाँ दिए हैं, तो हीटिंग दिए हैं तो दोनों जगह से वाटर बाहर निकाल दो, ठीक है। ये अल्फा बीटा, ये भी तुम्हारा अल्फा बीटा, तो वाटर बाहर निकाल के बेटा फाइनली जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, ये होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। डंडा पड़ते ही सबका आंख खुल जाता है एकदम। सबका भरतनाट्यम शुरू हो गया। एक बार भेजने वाले थे तो ये भेजने वाले थे, वो भेजने वाले थे। ये आशीष किसी का सही नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन, तो गलत की हो। तुम लोग बेटा लटखोर मत बनो, सुधर जाओ, छेतर मत बनो, नहीं तो मेरे पास अलग अलग तरीका है भाई सुधारने का, ठीक है। एक बार जो बोल दिया गया वो पत्थर की लकीर मान लेना, ठीक है। हम काम के प्रति भाई बहुत ईमानदार है। भी आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये है और दूसरा है जिसके पास अल्फा H नहीं है, जिसके पास अल्फा H नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे अल्फा H है, यहाँ पे भी अल्फा H है, दो दो जगह अल्फा H है और दो दो कार्बोनिल सेंटर पे अटैक हो सकता है। बस क्वेश्चन देख के ही पकड़ लेना है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा डाइल्यूट OH माइनस के साथ और हीटिंग करूंगा, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये जाके कहाँ अटैक किया, इधर। एंड सिमिलरली दूसरा वाला का अटैक कहाँ करा दो, दूसरा वाला का अटैक यहाँ करा दो इस कार्बन पे, दोनों बॉन्ड माइग्रेट कर दो, 5 नंबर का रिंग बन जाएगा। 1 2 3 और ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। जल्दी बोलो। हाँ सर। बस ऐसे क्वेश्चन देख के पकड़ लेना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देख के पकड़ लेना है कि क्या होने वाला है। ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे देखो पीएच निकला हुआ है, इस कार्बन पे भी पीएच निकला हुआ है, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा पीएच और यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा पीएच, यहां आ जाएगा OH। क्लियर है सबको? यस।
सब तुम लोग का बहाना सत्यम ना खत्म हो जाएगा एक दिन में, फोन ऑफ का, ये का, ठीक है। मेरा अभी तुम टॉर्चर का डिग्री देखे नहीं हो, कितना भयानक हम टॉर्चर करते हैं, ठीक है ना। कितना भी जलेबी रहोगे ना, एकदम सीधा हो जाओगे इस पेंसिल की तरह। उसके बाद क्या यार, वाटर निकाल दो, उसके बाद दोनों जगह से हीट करके वाटर निकाल दो। तो बेटा फाइनली ये बन जाएगा बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला कंपाउंड। दिए कि टाइम क्वेश्चन बनाइए, कल जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोगों को मजाक लग रहा है। ठीक है, और ये आखिरी वार्निंग है बेटा, जिसको जिसको निकालने हैं बेटा, अगली बार ना परमानेंटली रिमूव कर देंगे क्लास से। तुम लोग को लगता है मजाक? मेरी बातों को जब एकदम बोल दिया करे तो एकदम सीरियस ले लिया करो, ठीक है। डीपीएस का टीचर का क्लास नहीं चल रहा है तुम्हारा? नहीं, हम तुमको घर पे बुलाने जा रहे हैं कि आके मेरी क्लास करो। हो गया भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। Yes. आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं यार हम लोग। अब ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, ठीक है, वहां जाके ये मत कर देना, लेट मत जाना। क्वेश्चन नंबर 4 यही वाला है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सब कोई? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 मोल दिया है बेंजल्डिहाइड का, ठीक है, ये 2 मोल दिया है, ठीक है। और इसको देखो कैसे बना रहे हैं। को जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सानोन दिया है ना जी। क्या दिया है कंपाउंड? साइक्लोहेक्सानोन दिया है, ठीक है, ठीक है, गुड। साइक्लोहेक्सानोन दिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन दिया है, जैसे साइक्लोहेक्सानोन। और यहां से हमें पूछ रहा है कि इसका 2 मोल लिए हैं, इसको अगर डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा। इसको डाइल्यूट OH माइनस के साथ, एक मिनट, को लगता है थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती ये हो गया कि मुझे लगता है कुछ मैंने इनकम्प्लीट, हाँ, यहाँ पे क्या करो ना, साइक्लोहेक्सानोन नहीं करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये कर लो, एडिट कर लो थोड़ा। यहाँ डबल ये बना दो, 2 ठो डबल बॉन्ड हो दे दो, यहाँ 2 ठो डबल बॉन्ड हो दे दो, तब बनाओ इस क्वेश्चन को, तब बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन जो हम लोग कल पढ़े थे। तो यहाँ हो जाएगा यार क्या, यहाँ हो जाएगा H और ये हो जाएगा क्या, OH। यहाँ पे भी हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH। उसके बाद ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये यहाँ पे एक रिंग बना दो। यहाँ आ गया यार डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया यार डबल बॉन्ड O। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा,
ये OH और यहाँ का H बाहर, ये OH यहाँ का H बाहर, तो ये बन गया पहली बार में यार ये रिंग एरोमेटिक, बीच वाला रिंग भी एरोमेटिक, और ये आ गया इस तरह से डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर है सबको? Yes, sir. उसके बाद फिर से डाइल्यूट OH माइनस, फिर से ये 1 मोल और दिया हुआ, उसका भी यूज करना है, तो फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाओ, अल्फा H है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बनाओ, अल्फा H है, और इसका अटैक करा दो, फिर वही चीज है CHO एंड CHO, तो दिस इज CHO एंड यहाँ पे भी एक CHO है, तो एक का अटैक हो गया यहाँ पे और इसका अटैक करा दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा फाइनली? ये हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया 6 मेंबर का रिंग, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया कार्बन, यहाँ आ गया H OH, यहाँ आ गया कार्बन H OH, यहाँ पे फिर यार तुम्हारा बेंजीन का एक रिंग आएगा, और फिर जब हीट करोगे तो यार OH और यहाँ का H बाहर, OH यहाँ का H बाहर, तो बेटा ऐसा कुछ कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, ये बीच में आ गया 6 मेंबर वाला रिंग और यहाँ पे भी 2 बेंजीन रिंग बन जाएगा, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये बेटा मेजर प्रोडक्ट होगा। जिसको मैकेनिज्म याद है तो मैकेनिज्म ढंग से याद है तो अब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब तुम लोग ओजोनोलिसिस नहीं पढ़े थे तो पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये हो गया यार O3 Zn प्लस H2O, इसमें तो आप सबको ही बना ही लिया होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है सर, तो सर यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। ठीक है, और इसके बाद यार क्या होगा, इसके बाद कौन सा रिएक्शन होगा इसके बाद? नाम क्या होगा रिएक्शन का? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगा। हाँ, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में 5 से 6 मेंबर का रिंग बनाना है, तो थोड़ा सोच लेना है कहां पे अटैक होगा। आगे वाला पार्ट है यार कीटोन वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट अल्डिहाइड वाला पार्ट है, तो अटैक किस पे होगा, अल्डिहाइड वाला पार्ट पे कि कीटोन वाला पार्ट पे? अटैक किस पे होगा, अल्डिहाइड वाला पार्ट पे या कीटोन वाला पार्ट पे? अल्डिहाइड वाला पार्ट पे, क्योंकि लेस हिंडर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, फिर से बना लेता हूँ। तो यार ये हो गया, यहाँ आ गया तुम्हारा, सपोज करिए डबल बॉन्ड O, दिस इज अ डबल बॉन्ड O, और यहीं पे एक मिथाइल का ग्रुप है, और यहाँ पे तुम्हारा अल्डिहाइड का ग्रुप है, तो दिस इज योर अल्डिहाइड का ग्रुप। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन बना लेना है कि 5 से 6 मेंबर का रिंग कहां से बन सकता है। अगर यहां से अटैक कराएं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या इसको अटैक करा पाएंगे यहाँ पे? यहां से निकाल के यहाँ पे नहीं करा सकते, इसलिए अल्फा इसको छोड़ दो। अब आते हैं इसको लेके, तो इसको लेके यहाँ अटैक कराएंगे तो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, 5 मेंबर सही है, 7 मेंबर सही नहीं है, तो बस यहाँ का अल्फा एच निकालो और यहाँ पे अटैक करा दो। ठीक है, उसके बाद तो सारा खेला तुम जान ही रहे हो। तो यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग बना दिए। पहला वाला कार्बन जो है इस पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो है COCH3, ये वाला कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पहला और ये पांचवा पे आ गया HOH, और बाद में तुमको कहानी पता है कि वाटर निकाल देना है सर। देखो यार वाटर निकाल दिए तो ये तुम्हारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। किसका सही है ये वाला? किसी का नहीं? सही है सर। सही है, चलो गुड। सही बना। आप फॉर्मूला
ये दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और इसमें ट्रीटमेंट दिया है डाइल्यूट OH माइनस के साथ, सॉरी पहले ओजोनोलिसिस किया है ना जी। यस सर। हाँ ओजोनोलिसिस किया, ए बना, और उसके बाद किया डाइल्यूट OH माइनस। ये कॉम्बिनेशन अब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ओजोनोलिसिस प्लस डाइल्यूट OH माइनस, ओजोनोलिसिस प्लस अल्डोल, ठीक है। टाइप समझना है क्वेश्चन का कि किस टाइप से पूछ सकता है, ये एक टाइप है। तो इसमें सब तो पहला स्टेप तो सबका आ गया होगा, ए तो सबका आ गया होगा, ए जो है ये बन जाएगा। सर यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं, सर यहाँ डबल बॉन्ड वो दे देते हैं। अब इसके बाद कहां से निकाले, कहां पे अटैक करे, देखिए यहाँ पे, यहाँ का अल्फा एच निकालो और इसको यहाँ अटैक कर दो, कितना मेंबर का रिंग बना, ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, एक रिंग तो आप 5 मेंबर का बना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले उसको बना लेते हैं तब। तो ये हो गया एक 5 मेंबर का रिंग, ठीक है। ये मान लो कि तुम्हारा 1 ये है और 5 ये है, 1 ये है और 5 ये है, बाकी ये 2 3 4 हो गया, ठीक। और यहां से 1 से निकला है एक कार्बन, तो मान लो यहां से एक कार्बन निकाल दिए। अब ये इसको जो अलग नंबरिंग कर रहे हैं, अलग कलर से, 1 2 3 4 5 एंड, ठीक है। थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया है, कहां से नंबरिंग करना था, हाँ हाँ देखो, ये वाला 1, ये वाला जो 1 है, इसके बाद ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, यानी एक साइड जो रिंग है वो मैं 7 मेंबर का बना रहा हूं, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 6, ये हो गया 7, ठीक। तो ये हो गया 1, ये हो गया, अगर मैं बात करूं 5 एंड 7, तो 5 पे ही आ गया तुम्हारा क्या, एक OH, 5 पे आ गया एक OH, क्लियर है। और यहाँ पे 1 पे है और 2 पे है, 2 पे है डबल बॉन्ड O। समझ पा रहे हो इसको कैसे किए हैं, अटैक तो समझ लिए, थोड़ा सा रिंग फॉर्मेशन समझ लो। रिंग देख लो 7 मेंबर का, रिंग है, रिंग देख लो 7 मेंबर का बना है, कुछ नहीं किए यार। ओजोनोलिसिस के बाद अल्फा एच निकालो, यहां अटैक कराओ, एक साइड 5 मेंबर का रिंग बना है, और दूसरा साइड का नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये 5 वाला बन गया 7। अब तुम बोलोगे सर एक तरफ तो 5 बना, एक तरफ तो 7 बना, आप तो बोले थे 5 से 6 मेंबर का साइक्लाइजेशन। देख लो समझ में आ गया ना 7 मेंबर तक। हाँ सर। यस। 2 पे डबल बॉन्ड O है, तो 2 पे डबल बॉन्ड O छोड़ दिए हैं, तो बुद्धि थोड़ा सा शांत दिमाग से बनाओगे बन जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, ठीक है। क्यों आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, क्योंकि आप तो बोले इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन नो बाइसाइक्लो सिस्टम इंक्लूडेड, बट ये बाइसाइक्लो सिस्टम डाल दिया। और बेटा बाइसाइक्लो सिस्टम में याद रखना 5 5 या 5 7 6 6 6 7, मतलब एक रिंग 5 मेंबर का, एक 7 एक 6 एक 6 एक 6 एक 7, मतलब बाइसाइक्लो सिस्टम में 7 मेंबर का रिंग स्टेबल होता है, ठीक है। इन बाइसाइक्लो सिस्टम ऑल दीज आर स्टेबल, ऑल दीज आर स्टेबल। 8 मेंबर को स्टेबल नहीं बोले, 7 मेंबर को स्टेबल बोले। तो 5 7 6 6 6 7, ठीक है, 5 6 तो होगा ही होगा, तो लीगल है, लेकिन 7 मेंबर वाला भी लीगल हो गया, तो ये वाला फॉर्म कर देंगे हम लोग, मतलब 7 मेंबर रिंग से प्रॉब्लम नहीं है इन नॉट मोनोसाइक्लिक सिस्टम, इन द बाइसाइक्लो सिस्टम। क्लियर है सबको, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया। यस। तो आईआईटी का जब प्रोफेसर लोग क्वेश्चन सेट करता है तो उन लोग भी थोड़ा सिलेबस में उधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो हर साल ऐसा 1 2 क्वेश्चन आ जाता है जो लगता है कि भाई सिलेबस के बाहर है, तो उसमें ना तो उसका गलती है, क्योंकि वो सोचा तुम तो डीप में पढ़े हो अल्डोल, तो वो तो डीप में ही पूछेगा तुमसे। तो यहाँ पे अब यार पानी निकाल दो, तो ये OH और यहाँ वाला H, तुमको हमेशा डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड C को डबल बॉन्ड O के, यानी एक्रल सिस्टम दिमाग में रखना है कि एक्रल बनाना है, ये नहीं कहीं से H निकाल दिए। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट बेटा,
दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी पूछ लो। है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ यार CHO दे दिया, ये तो बन ही गया होगा, तो ये बनाओ खुद जल्दी से। ये यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड O दे दिया, ये OH माइनस हीट दे दिया, कहाँ से कहाँ अटैक करेगा जल्दी बनाओ। नंबर है नहीं नहीं, ये बाइसाइक्लो, अरे बाइसाइक्लो रिंग में तुम नहीं समझा, बाइसाइक्लो रिंग में बेंजीन रिंग को बाइसाइक्लो रिंग का बेंजीन रिंग पार्ट नहीं हो सकता है, प्लानर रिंग नहीं हो सकता है बाइसाइक्लो में, दोनों रिंग को नॉन प्लानर होना पड़ेगा। सर ये 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है सर। हाँ जो भी है, अब जो लिख दिए तो लिख दिए, चलो 8 नंबर ही बनाओ पहले। बेंजीन रिंग नहीं रहेगा बाइसाइक्लो का पार्ट, ठीक है, बेंजीन रिंग को लेके बाइसाइक्लो का पार्ट नहीं बनाएंगे। 7 नंबर तो बहुत सिंपल है ना यार, तो बना ही जाएगा, तो बना ही लियोगे तुम लोग 7 नंबर। यस सर। यस सर। इसमें तो हम क्या बताएं तुमको, अभी ये नहीं बना तो तुमको अल्डोल पढ़ना, तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता है फिर, ठीक है ना, बस तुम यही मान लो और जाके कहीं कूद जाओ। CH2 माइनस है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, इसको जाके यहाँ पर अटैक करा दो, हो गया, बन गया प्रोडक्ट, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये 1, ये 2 पे डबल बॉन्ड O और 1 के साथ जुड़ गया 6 पे आ गया OH, 6 पे आ गया CH3, बाद में यहाँ का H बाहर निकाल दिए, बस इतना स्मूथ हो जाना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यही बन गया होगा 7th में सबका। यस सर। हाँ सर। मिथाइल भी लगा। हाँ यहाँ मिथाइल लगा होगा, ठीक है, ये मिथाइल लगा होगा। चलो अब 8 नंबर भी सिंपल ही है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी बनाओ 8 नंबर। बन गया सर। बाकी लोग भी तो मंद बुद्धि लोग बैठा हुआ है, उन लोग का भी तो बनने दो, दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये निकलेगा OH, ये निकलेगा H, तो जब OH और H निकला तो क्या बन गया, ये हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं, यहां हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा तुम्हारा COCH3, ठीक है। ये बनेगा मेजर, कि सबको क्या कन्वर्ट कर देगा एलडीए। एलडीए क्या बताए थे, एलडीए सारा एल्डिहाइड का अल्फा एसिड करेगा, है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ अटैच सर। करा दो, इस पार कर दो, बस हो गया। तो यार यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया CH2, C डबल बॉन्ड OH, बाद में इसका OH और इसका H निकाल देना है, C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में बनाना चाहिए, जो भी बनाना। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH देन COH, प्लस, ठीक है, और इसका अटैक यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चला जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पहली बार में तो ये आ गया CH माइनस, एंड दिस इज यार Br, ठीक है। ये यहां से अटैक करा दो इस पे और Br को बाहर निकाल दो। कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मेंबर का रिंग बना। ये पहला वाला कार्बन है, इस पे जुड़ा हुआ है COCH3,
ये दूसरा या पांचवा वाला कार्बन है, इस पे जुड़ा हुआ है एक CH3। यही आंसर था तुम्हारा। हाँ और सर साथ यही में हाँ था। सर, LiPr। यस सर। चलो, गोपाल लोग से नहीं बना होगा, पता है हमको। बन गया। तो DPS का नाम कटा लो यार, तुमने तो गोबर तुम लोग को भी बोलते ही रहेंगे। लास्ट बैच वाला स्टूडेंट पूछा था उन लोग। यहाँ तो अल्डोल दिया हुआ है यार, अल्डोल तो दिया हुआ है, अल्फा बीटा। अल्डोल का OH माइनस के साथ रिएक्शन क्या होगा? बोलो, अरे साफ साफ बोलो। अल्डोल का OH माइनस के साथ रिएक्शन क्या होगा? रेट्रो रेट्रो सर। अब बाकी लोग क्या कर रहा है, सुन के निकालना शुरू करे क्या बाहर फिर से? सबका माइक फिर खराब हो जाएगा कुछ देर के बाद। सर मेरा ये खराब हो गया था, मेरा वो खराब हो गया था, मेरा सुनने का शक्ति चला गया था सर। इट इज एग्जांपल ऑफ रेट्रो अल्डोल रिएक्शन। OH माइनस H प्लस निकालेगा पहले तो। याद होगा रेट्रो अल्डोल कि सर रेट्रो अल्डोल नामक कोई चीज बताए थे। ये O माइनस है, ये डबल बॉन्ड O है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड जब टूटा, क्योंकि 4 मेंबर का रिंग है, तो ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना, यहां आया डबल बॉन्ड O, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया नेगेटिव। बाद में ये H प्लस गेन कर लेगा, बाद में ये नेगेटिव है तो H प्लस गेन कर लेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर है सबको? यस यस सर। अब यहाँ देखो यार, रेट्रो अल्डोल हुआ है, लेकिन हम बोले ना कि अल्डोल और रेट्रो अल्डोल ये सब तो आसपास होते ही रहेगा, होते रहेगा। तो रिंग टूट गया क्योंकि 4 मेंबर का रिंग था, 4 मेंबर का रिंग था, स्ट्रेंड रिंग था। रेट्रो अल्डोल होने में उसको ज्यादा ये मिला, ड्राइविंग फोर्स मिला कि 4 मेंबर का रिंग भी स्ट्रेंड रिंग है। तो अब यहाँ वापस इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगा, लेकिन क्या 4 मेंबर का रिंग बनेगा? तो देख लेते हैं यार। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो यहाँ 5 मेंबर का रिंग ऐसे दिख रहा है। और अगर हम लोग सपोज करिए यहां से अटैक कराएं 1 2 3 4 5 6, तो फिर से अल्डोल होगा, रेट्रो अल्डोल हुआ तो रिंग टूटा, और फिर से ये वाला मॉलिक्यूल फिर से बोलेगा कि बेस है, तो क्या करे बैठ के, बेस बेस खेले? नहीं, अल्डोल करते हैं फिर से। लेकिन इस बार अल्डोल क्या पहले की तरह करेगा? 4 मेंबर का रिंग बनाएगा क्या? नहीं सर, 6 नहीं मेंबर बनाएगा, होता है। 6 मेंबर का रिंग No, sir. बनाएगा। हाँ, तो 6 मेंबर का रिंग बनाएगा अगर, तो देख लो यहां से H प्लस निकाल देना, CH2 माइनस कर देना और इसका अटैक यहां करा देना, और ये बॉन्ड माइग्रेट कर देना, तो 6 मेंबर का रिंग बन गया। ठीक है, इसको 1 लेके चले तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, 1 पे कुछ नहीं, 2 पे डबल बॉन्ड O, तो 2 पे डबल बॉन्ड O, और 6 पे आ जाएगा OH एंड CH3। और फिर बेटा प्यार से पानी नहीं निकालना है क्योंकि टेम्परेचर कम है, पानी नहीं निकालना है क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस से पानी नहीं निकलेगा। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब बोलोगे सर यहाँ रेट्रो अल्डोल करा दे क्या? नहीं, मत कराओ, क्योंकि रिंग स्टेबल है। समझ में आया बात? यस सर। क्योंकि रिंग स्टेबल है। ये हो गया तुम्हारा 7 मेंबर का रिंग, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहां हो गया OH, फिर दिया OH माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पे। You said you
गोबर्स देखिए, गोबर्स, ऑल द गोबर्स देखिए, ये है O माइनस, इलेक्ट्रोअल्डोल कराना है, अल्डोल दिया हुआ है, दिस इज अल्डोल, 5 डिग्री इसलिए क्योंकि अल्डोल स्टेबल रहे। ये अटैक किया, 7 मेंबर करेंगे, अनस्टेबल है, टूटेगा, ठीक है, टूटा 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 एक परिंदा, फिर ये आ गया, आप डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, और यहां आ गया डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसके बाद फिर से अल्डोल हो सकता है कि नहीं वो देख लेते हैं। इसका अटैक फिर से यहां कराएंगे, 7 मेंबर का रिंग बनेगा, लेकिन अटैक तो अल्डिहाइड पे ही होगा। तो यहां का अटैक, अगर इसका अटैक कराएं तो ये 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, यहां से H प्लस निकालो, यहां से H प्लस निकाले, डबल बॉन्ड O दिए, CH3 हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ, एंड दिस इज H, ये नेगेटिव हुआ, और ये यहां अटैक किया, ठीक है। उसके बाद की कहानी तुम लोग को मालूम है, 5 मेंबर का रिंग बन गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ COCH3 आ गया। यस सर, यस सर, हमारा एक क्वेश्चन तो बन ही गया सर। चलिए ठीक है, पहचानना है कि अल्डोल दिया है और अल्डोल में ही बेस दे दिया और कम टेम्परेचर, तो रेट्रो अल्डोल डेन अल्डोल, हेडिंग डाल दो, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलोगे सर ये टॉपिक अभी खींचने का क्या जरूरत था, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाते हैं हम यार, कोई टॉपिक को थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो कैसे बनता है। जैसे तुम लोगों को दिखा कि हाइड्रोकार्बन के बाद जो मैंने चैप्टर उठाया या जो टॉपिक उठाया वो अल्डोल उठाया, अल्डोल उठाने का कारण है, ठीक है। बाकी टीचर लोग पढ़ाते रहता है अल्कोहल, एल्थर, फिनॉल, ठीक है। तुम लोग को ऑर्गेनिक जो है मैं बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाए कि किसके बाद क्या पूछ सकता है, ठीक है। तुम लोग भी क्वेश्चन आईटी का डिजाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये टॉपिक में हम लोग बहुत सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर हीट करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो आज पढ़ने वाले हैं, और ये जो है आपको आगे चल के अलग अलग चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम देगा। तो सबसे पहले we will start with oxalic acid. Start with oxalic acid. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद है कि भूल गए सर? हम लोग सर डीपीएस में, सर कहां से ऑक्सैलिक एसिड याद रहेगा? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। नहीं याद है तो आज के बाद याद रखना इसको बेटा, डायरेक्ट याद रखना। अगर इसको अपन लोग हीट करेंगे, हीट करने के बाद H2O बनेगा, CO2 बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन एक तरह से हो जाता है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में भी आ जाता है। तो डायरेक्टली याद रखना, मैकेनिज्म हम नहीं बताने वाले इसका, बिकॉज मैकेनिज्म इज नॉट प्रूव्ड एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो भी प्रपोज्ड मैकेनिज्म है इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, तो वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, and the product will be this H2O plus CO2 plus CO, that is the product of oxalic acid। को जब हीट करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। पहला एसिड लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, जिंदगी भर मरते दम तक अपने बाल बच्चा को बता के जाना। चलो पोता पोती को बता के जाना, पोता पोती दोनों का 11-12 में होगा या जिस क्लास में होगा। चलो, फर्स्ट एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड। मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिख लेना यहां, मैकेनिज्म इज नॉट प्रूव्ड एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हमको मैकेनिज्म जानने का कोई दरकार नहीं है, अपना काम बढ़ाने का कोई दरकार नहीं है। बताने में बता सकता हूं, बट मैं आपके दिमाग में वही चीजें डालना चाहता हूं जिसका आपको क्वेश्चन बनाने में यूज हो, बस फालतू चीज नहीं। हो गया भाई, लिख लिए पहला। उसके बाद हम लोग अगला एसिड पढ़ेंगे, नाम याद करते जाना।
पहला एसिड हो गया, बहुत एसिड आने वाला है, एक एसिड नहीं आने वाला है, बहुत एसिड आने वाला है, इसलिए नाम सबका याद होते जाना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक। हो गया भाई, लिख लिए? यस चलिए नेक्स्ट जो एसिड होगा वो कैटेगरी होगी जेम, यानी जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मैं बना रहा हूं अभी, CH2COOH, इसको अपन लोगों ने हीट किया, तो बेटा यहां से एक CO2 जो है ना बाहर कर देना, प्यार से एक CO2 बाहर कर देना, और CH3COOH, यानी ये वाला H इसके पास चला गया एक तरह से, ठीक है, वैसे दिखा नहीं रहे अभी। इस एसिड का जो नाम है, इसका मैसेज आ रहा है, इस एसिड का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज मेलोनिक एसिड। इस एसिड का जो नाम होगा वो होगा मेलोनिक एसिड। क्या नाम होगा? मेलोनिक एसिड। मान लो कि कुछ ऐसा एसिड है, एग्जाम्पल के लिए ये भी जेम है ना जी, यस सर जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या करना है, CO2 बाहर और बच गया रिंग पे खाली क्या, एक COOH। क्लियर है? तो मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैकेनिज्म जो है इसमें 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो होगा अब इन्वॉल्व होगा। नोट करो पहले इसको जल्दी से। मैं क्या, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एसिड है and that acid is RCH, जनरल एसिड, जेम एसिड। इसको अपन लोग हीट कर रहे हैं तो सर हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है RCH2 COOH और बाहर निकल जा रहा है सर CO2। अब सर इसका देखिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में बनाने की कोशिश करूंगा। ये है C, ठीक है, ये है C, यहां पे कर दिए बेटा डबल बॉन्ड O, यहां हो गया बेटा OH, यहां पे भी बेटा डबल बॉन्ड O, एंड बेटा ये हो गया O एंड दिस इज यार H। इस तरह से इसको बना लिए। अब आपको जो एग्जाम है यार इतना डीप में नहीं पूछेगा, काम की बातें क्या क्या है वो याद रखनी है, बस आपको सेटिस्फाई करने के लिए 6 MCTS में बना रहा हूं। आपको मेन ये याद रहना चाहिए और एक दो चीज और याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में देखो साइक्लिक अरेंजमेंट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट के इसके पास चला गया, ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे दिखा दो, इधर गया, ये बॉन्ड जो है फाइनली इधर चला गया, ठीक है। तो ये बन रहा है 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। CHR, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूट रहा है H, एंड दिस इज यार C, दिस इज यार OH, यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड जो है बनना है और इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। ये है तुम्हारा 6 MCTS, दिस इज योर 6 MCTS। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लो। CO2 तो तुमको दिख गया कि बाहर हो गया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, CO2 बाहर हो गया। अरे भैया बाकी का प्रोडक्ट भी तो बनाओ, क्या बन रहा है बाकी का, RCH डबल बॉन्ड C, यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया OH। ध्यान से देखोगे तो दिस इज एन इनोल फॉर्म। अब इनोल नहीं लिखेंगे, इनोल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे टॉटोमराइजेशन करा दीजिए आप,
तो टॉटोमराइजेशन के बाद ये H इधर आ गया एंड ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ये हो गया RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर OH। ठीक है, तो पहले इनोल बनता है और बाद में वो टॉटोमराइज कर जाता है। ठीक है, इनोल बनता है और इनोल का टॉटोमराइजेशन हो जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पे 2 OH लगा हुआ था कार्बन पे, तो 2 OH लगाने पे आप बाहर करते थे, यहाँ क्यों नहीं बाहर किए? क्योंकि अनस्टेबल कीटीन बनेगा, ये कीटीन अनस्टेबल है। ये जो तुम बनाओगे वाटर बाहर करने के बाद, दिस इज अनस्टेबल कीटीन, अनस्टेबल कीटीन, इसलिए मैं इसको कीटीन बोलते हैं। कीटीन, कीटोन से कीटीन बना, कीटीन। तो ये अनस्टेबल है बेटा, इसलिए इसको नहीं बनाया। समझ में आया सबको बात? Yes, sir. हाँ, एक चीज और कि यहाँ पे मान लो अगर काइरल सेंटर दिया हुआ रहता, यहाँ पे मान लो काइरल सेंटर दिया हुआ रहता, जैसे मान लो Me रहता, ये Et रहता एंड यहाँ COOH दे दिए, यहाँ COOH दे दिए और तुमने इसको हीट कर दिया, तो यहाँ पे H जो जुड़ने वाला है वो कहीं से भी जुड़ सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं से जुड़ेगा। तो H यहां पे भी आ सकता है, ठीक, और H बेटा यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये भी 50% बनेगा, ये भी 50% बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर है, ये दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर है, मिला के रेसमिक मिक्सचर बना देगा। समझ में आया बात? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर, Yes, नोट sir. करो इसको, जब समझ में आया तो यहां से नोट करना था। थर्ड एसिड इज 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कौन सा एसिड हो गया 1,2? बोलो। Retinal, sir. डाइहाइड। विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत एसिड आने वाला है बेटा, इसलिए याद करते हुए चलना। ठीक है, याद करते हुए चलना। तो यहाँ पे ये मान लो मैंने ले लिया ये एसिड, इस एसिड का भी नाम याद रखना। इस एसिड का नाम है सक्सिनिक एसिड, इस एसिड का नाम है सक्सिनिक एसिड। और बेटा अगर तुमने सक्सिनिक एसिड को सिर्फ हीट किया तो यहां बनेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, मतलब बेटा पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब बेटा ये बनेगा एनहाइड्राइड, तो तुम लोग अब जान ही चुके हो। ये बन गया तुम्हारा एनहाइड्राइड, ये बन गया तुम्हारा एनहाइड्राइड। मैकेनिज्म अगर तुम पूछोगे मुझसे तो मैकेनिज्म यहाँ पे यार SNAE मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म जो होगा दैट इज SNAE मैकेनिज्म, मैकेनिज्म विल बी SNAE मैकेनिज्म। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं यार, कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं यार। CH2 C double bond O and this is your OH, CH2 this is C double bond O and this is your OH। ठीक है, तो यहाँ पे यार इसका लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके इस पे अटैक किया। ठीक है, ये जाके इस पे अटैक किया बेटा, और ये क्या हो गया, बाहर चला गया। समझ में आया SNAE कैसे हुआ? तो ये अटैक किया तो ये हो गया CH2, इंट्रामोलिक्यूलर SNAE है, इंट्रामोलिक्यूलर SNAE, इंट्रामोलिक्यूलर SNAE है, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी सेम सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया यार ऑक्सीजन, दिस इज H, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2। फिर बाद में इसका H प्लस जो है OH माइनस निकाल लेगा जो निकला है, और फाइनली तुमको ये मिल जाएगा। नोट करिए, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में याद करते जाना सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, और वाटर डायरेक्टली बाहर निकलता है। फिनल हो गया, अब 1,3 आते हैं। देखो 1,3 में भी अगर हम लोग बात करें, 1,3 में भी अगर हम लोग बात करें तो लड़कों 1,3 की का लेते लाइन हैं। लगेगी, ठीक ना? ठीक है, 1,3 का ये बात करते हैं। देखो यार, कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करो यार, सबका अपना अपना ओपिनियन है।
दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्थ नंबर अगर है। हम लोग जो भी है फोर्थ कर लो, फोर्थ, हाँ ठीक है, फोर्थ कर लो। 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी चिंता नहीं करना है तुमको, क्योंकि 6 मेंबर का रिंग बनेगा, तो यहाँ पे भी तुम लोग क्या करो, साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दो। यहाँ पे भी तुम बेटा साइक्लिक एनहाइड्राइड बना दो, और साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाने के बाद क्या होगा यार, यहां कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या होगा, तो यार इसका ऑक्सीजन जो है ये यहां पे अटैक करेगा और इसका OH बाहर चला जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखा दे रहा हूं तुमको, फ्रेश दिखा दे रहा हूं। अगर ऐसा होता है, जैसे CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, दिस इज OH है, दिस इज CH2, दिस इज CH2, यहां भी इंट्रामोलिक्यूलर SNAE होगा, इंट्रामोलिक्यूलर SNAE, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, दिस इज यार OH। तो यहां पे क्या कराइए आप, इसका अटैक कराइए, यहां इसको बाहर कीजिए। तो अब देखो 6 मेंबर का रिंग जो बनेगा ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, उसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड रहेगा, उसमें बेटा ऑक्सीजन इंक्लूडेड रहा। ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया डबल बॉन्ड O। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसका मतलब है कि जब हम 1,4 पे जाएंगे तो वहां पे एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। मतलब हम तुमको बताए थे, याद है वो पॉइंट, कि इंट्रामोलिक्यूलर SNAE, अगर तुम लोग को याद होगा जब SNAE पढ़ाए थे, तो इंट्रामोलिक्यूलर SNAE सपोर्ट्स कितना मेंबर साइक्लाइजेशन, 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन। हाँ, 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन। चलो, यहां भी वही एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे यार तुम लोग एनहाइड्राइड बना लेना। यहाँ डबल बॉन्ड O, दिस इज द डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, एंड दिस इज ऑक्सीजन। चलो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, 1,4 हो गया ना, 1,4 बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे यार COOH। इसको हीट करेंगे अब, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यार, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक में अगर तुमसे पूछे कि क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे, क्या पे, क्या यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर SNAE पॉसिबल है, तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 7 मेंबर का रिंग बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व सेल्फ प्रोटोनेशन एंड सेल्फ आयनाइजेशन। मतलब ये कि एक एसिड जो है वो H+ गेन करेगा, एक एसिड जो है वो H+ गेन करेगा और एक लूज करेगा। ये हुआ OH, जैसे CH2 कितना बार लिख दें, 2 बार लिख दिए CH2, दिस इज यार C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज यार OH। तो इसका H+ इसके पास ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH2 होल ट्वाइस CH2, ये हो गया C, एंड दिस इज यार तुम्हारा O- डबल बॉन्ड O, एंड यहां आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज यार OH2 पॉजिटिव। नाउ OH2 पॉजिटिव बिकम्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, OH2 पॉजिटिव बिकम्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। OH2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। नोट करो यहां तक, तो देखो क्या होता है। हवाई नहीं बात करना, निकल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज आके इस पे अटैक करेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज यार 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर का रिंग बन गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनली, 6 मेंबर का रिंग। यहां पे बन गया 6 मेंबर का रिंग।
ठीक है, और एक कार्बन पे तुम डबल बॉन्ड O दे दो, साथ में बाहर निकल गया CO2, साथ में बाहर निकल गया H2O। तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन लिख लेना, 6 मेंबर का रिंग मिल गया, साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस H2O प्लस CO2। मेनली वही ऊपर वाला याद रखना है। 6 मेंबर मिल रहा है यार, 5 मेंबर मिल रहा है, मैंने गलती बना दिया क्या? एक बार चेक कर लेना तो यार। 1 4 है, 1 2 3 4, तो लग रहा है सही बना। 6 बन रहा है कि 5 बन रहा है, एक बार देख लो तो। 1 2 3 4, अरे 5 बन रहा है यार, क्या देख रहे हो तुम लोग? तुम लोग का ध्यान लगता टॉपिक से हट गया यार। वो तो ऐसे ही हम लोग मजाक कर रहे हैं, मतलब मजाक नहीं, मतलब यहाँ 5 मेंबर का रिंग बनेगा, सॉरी 2 3 4, ये 1 था। थोड़ा सा मैं इसको ये कर रहा हूँ, क्लीन अप कर रहा हूँ। अरे यार क्या क्लीन अप करना था। हाँ ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2 3, दिस इज 5। यहाँ 5 मेंबर का रिंग बनेगा। समझ में आया सबको? यस सर। सेल्फ आयनाइजेशन एंड सेल्फ प्रोटोनेशन के बाद फिर अटैक हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, स्टेबल गैस है CO2 बहुत। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 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 CH2, ये हो गया COOH, ये हो गया COOH। यहां भी वही होगा बेटा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, यहां 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, CO2 बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा। यानी कि यहां पे मैकेनिज्म में 2 चीजें होंगी, ये इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व सेल्फ आयोनाइजेशन एंड सेल्फ प्रोटोनेशन, CH2 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 CH2, ये हो गया COO माइनस, ये हो गया COOH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं ना यार यहाँ पे कि ये CO2 जो है वो बाहर निकलेगा, ये CO2 जो बाहर निकलेगा और ये वाला जाके इस पे अटैक करेगा, यहां से OH2 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो CO2 और H2O बाहर निकल गया। अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। वन 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सेल्फ आयनाइजेशन सेल्फ प्रोटोनेशन। बेटा बहुत एसिड आने वाला है, ये याद रखना ये टॉपिक। सर प्रोडक्ट ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है। प्रोडक्ट डायरेक्टली याद रखना है, किस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अभी क्वेश्चन देंगे और बीच बीच में, और हीटिंग का साइन बीच बीच में दे देगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू, इसलिए याद रखना इसको, एसिड आने वाला है कम से कम। तो देखो करेंगे इसको, नो इफेक्ट, यही पे लिख लेना। और 16 के बाद 17 18 का कोई बात ही नहीं है, तो 16 पे कोई इफेक्ट नहीं, तो 17 18 कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 मेंबर का रिंग बनेगा इसके बाद, इसलिए 16 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे नो इफेक्ट। सुन जाओ, पहले ये पता करो कि मॉस्क में वुमेन्स को अलाउड किया जाना चाहिए कि नहीं। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। अल्केन बनाए थे, याद होगा तुम लोगों को। इस प्रोसेस का नाम जो होता है बेटा, ऑकवर्ड प्रोसेस इसको बोलते हैं। नेम रिएक्शन अगर पूछा तो ऑकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। और इतना नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो ऑकवर्ड प्रोसेस, आईआईटी कभी भी पूछ देता है, फेमस रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता था, याद होगा आपको, बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे ट्रीट करते थे हम लोग?
सोडा लाइम सोडा लाइम सोडा लाइम NaOH plus CaO सोडा लाइम NaOH plus हाँ CaO सोडा लाइम रेडिएटिव पिस्टल अल्केन। हाँ सोडा और लाइम सोडा लाइम ठीक है। इसके साथ बनता था RH प्लस CO2। ये Yes. रिएक्शन सर आपको बताया गया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में, अगर आपको याद होगा तो ये रिएक्शन मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया था। आज इसका मैकेनिज्म करने वाले हैं। मैकेनिज्म सिंपल है, ये है तुम्हारा RCOH NaOH, ये एसिड बेस रिएक्शन किया, बन गया RCO माइनस Na प्लस प्लस वाटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1। इसके बाद होगा स्टेप 2 जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन इस R के पास चला गया तो यहां बाहर निकल गया CO2, साथ में बन गया R माइनस। यानी बेटा अगर तुमसे कोई पूछा कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा तो क्या बोलना है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। और बाद में स्टेप 3 में ये R माइनस वाटर से H प्लस गेन करके RH बना लेगा, यानी कि अल्केन बना लेगा, ठीक है। तो यहां पे द इंटरमीडिएट पूरा फोकस के साथ, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड in awkward process is intermediate formed in awkward process is क्या, कार्बोकैटायन कि कार्बन आयन, बोलो। कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द ऑकवुड प्रोसेस या डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इस कार्बन आयन। मतलब बेटा बहुत ही क्लियर शब्दों में ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, ये IIT में पूछता भी है, क्लास में भी पूछता है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, IIT में डायरेक्टली पूछता है। IIT AIEEE जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद ये दिया हुआ रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। ये बेटा भूलना मत, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आ गया तो वहां जीओसी लग जाएगा, इतना याद रखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आ गया बेटा, वहां जीओसी लग जाएगा। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज और, यानी कि ये जो स्टेप 2 है तुम्हारा, ये जो स्टेप 2 है यही तुम्हारा आरडीएस है, स्टेप 2 इज आरडीएस। यानी कि कार्ब एनायन is getting formed in the RDS। नोट करो, इस बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। and to calcium oxide is used to facilitate the removal of CO2 gas in the RDS and to increase the rate of RDS, RDS का रेट बढ़ाने के लिए तो क्या होगा भाई, तो CaO जो है, ठीक है, CaO जो है पहले तो ऐसे रिएक्शन होगा कायदे से अगर लिखा जाए तो कि NaOH जो है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेगा Na2CO3, कार्बोनेट आयन यहां से जनरेट होगा, एंड आफ्टर दैट दिस Na2CO3 विल रिएक्ट विद CaO एंड फिर बन जाएगा CaCO3 का प्रेसिपिटेट, जो कि CO2 का रिमूवल को फास्ट करेगा। in decreasing order towards the rate of decarboxylation,
चलो 1 क्वेश्चन एट अ टाइम लेते हैं ताकि तुम लोग को सोचने का समय मिले। ए बी सी जल्दी बताओ। ओह, आंसर होगा CBA बिकॉज एक जगह कार्बन आयन जो बन रहा है यहाँ, ये तो बेसिक है यार, इतना तो पता ही होना चाहिए। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज sp3 में है, यहाँ ये sp2 में है, यहाँ ये sp में है, ठीक है। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज का, अब पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है कि sp3 कार्बन का ज्यादा होता है sp2 कार्बन से और ये sp कार्बन से, ठीक है। उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर sp3 कार्बन सबसे कम, देन sp2 कार्बन एंड देन बेटा sp कार्बन, ठीक है। तो ABC CBA सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर यार ये, ठीक है, और फिर यार ये। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो इसको। समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस यस नो। सर। यस यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। जल्दी नोट करिए, ये तो बेसिक है यार, तो हमेशा पता होना चाहिए। परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sp3 कार्बन का लेस देन sp2 कार्बन, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। चलो यार अगला क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट। 2 मिनट। रैंक लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तो फिर 20% 30% भी स्ट्राइक रेट तो चल जाएगा। ये बनाओ इन दोनों में किसका जरा है, तो आसानी है ये भी। जल्दी बोलते जाओ, बना लिखते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, जल्दी बताओ। ए बड़ा ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना कार्बन आयन, यस सर। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नॉर्मल 1 डिग्री का है। तो दिस इज मोर स्टेबल, ए ग्रेटर देन बी। चलो अगला क्वेश्चन। ये लो आंसर पूछेगा, बुद्धि से बनाना है इस क्वेश्चन को। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब तुम लोग जो है घायल हो चुके होगे, उससे पहले तुम लोग कुछ गाली वाली देने लगो और मैं क्लास जो है छोड़ने वाला हूँ। बी ग्रेटर देन ए। हाँ बी क्या ग्रेटर बोले? देन ए होगा सर, हाँ सेकंड वाला। सही है, हाँ सही है। बताए होंगे Yes, तुमको sir. एक चीज तो वो याद होगा हाँ कि सर, रेजोनेंस वही वेजोनेंस बताए तब थे। लगाना, हाँ रेजोनेंस वेजोनेंस तब लगाना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का सेम हो। ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ठीक है। दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज sp कार्बन। हर हालत में sp पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा स्टेबल। तो दिस कार्बन आयन जो है, दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बन आयन, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। बस हो गया, आप क्वेश्चन ले लो, होमवर्क में जाओ आराम करो, बहुत ज्यादा थक गया जब भी, संडे का दिन तो है, इतना ज्यादा लॉकडाउन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यार, लिख लिए? कर दो ताकि ऑनलाइन भी ये क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, सबको ले लिए? चलो यार, मिलते हैं हम यस लोग कल, सर। सेम टाइमिंग सेम प्लेस सेम। ठीक है, Bye, तब तक के लिए sir. मिशन तिलक है कंटिन्यू रहेगा। टाटा, बाय बाय। सर एक बार पीछे कीजिएगा। सर आप हाँ, जब क्या बोल रही है? आप गुस्सा हुए थे तो सत्यम क्या बोल रहा था, बताओ सत्यम। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था?